बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर है आपके 2024 की एग्जाम के लिए वो जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर पूरा मॉडल पेपर हिंदी का मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर आने वाला है। पूरा मॉडल पेपर आपको देखना है, इसी टाइप का जो पेपर है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2024 और यहाँ पर ये आपके नमूना प्रश्न पत्र है यानी मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और सब्जेक्ट है हिंदी, यानी हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो फाइनली आपके जारी हो चुका है। पूरा मॉडल पेपर आपको देखना है, वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मॉडल पेपर में सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। तो खंड ए में कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और यहां पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त पढ़ते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके इन दे रखा है और बे में आपके आइन और स में आपके आनी और दे में आपके नी। तो इसमें कौन सा विकल्प आपके सही होगा वो आपको बताना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और उसके बाद में दूसरा है आपके स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन में आपके 100 + 6 और बे में आपके 100 + वच्छ और स में आपके दे रखा है 100 + h और दे में आपके दे रखा है 100 + h। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तीसरा है आपके ब्रह्म रगित की भाषा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अवधी है, संस्कृत है, उर्दू है और ब्रिज है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। तो ए ऑप्शन है आपके फागुन, बे में आपके सावन और स में आपके चैत्र और दे में आपके बैसाख। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 5वां प्रश्न है आपके कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन में आपके कानपुर, बे में आपके वाराणसी और स में आपके हरिद्वार और दे में आपके उज्जैन। तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। और 6ठा प्रश्न है आपके कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है, दुश्मन माना है। तो ए ऑप्शन में है रावण, बे में आपके कंस, स में आपके सहस्त्रबाहु और दे ऑप्शन में आपके यम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य जो चौराहे हैं उन पर किसकी प्रतिमा लगी है। तो ए ऑप्शन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बे ऑप्शन में महात्मा गांधी और स में आपके रानी लक्ष्मीबाई और दे ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन में यशपाल और बे में यतीन्द्र मिश्र और स में मन्नू भंडारी और दे ऑप्शन है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें भी आपको सही विकल्प बताना है। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो ए ऑप्शन है कवियों पर, बे ऑप्शन में नई कहानी के लेखकों पर और स ऑप्शन है नवाबों पर और दे ऑप्शन है आपके स्वयं पर। 10वां प्रश्न है आपके मानव संस्कृति है। तो ए ऑप्शन है आपके विभाज्य, बे में अविभाज्य, स में विनाशकारी और दे में आपके प्रलयकारी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि मेहनत कश बादशाहों का शहर है वो कहा गया है। तो ए ऑप्शन है आपके गंतोक, बे में आपके जयपुर, स में आपके लखनऊ और दे में आपके हैदराबाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो ए ऑप्शन है आपके नेमिनाथ, बे में आपके भोलानाथ, स में आपके वेदनाथ और दे ऑप्शन है आपके सोमनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको बताना है। तो देखिए हिंदी के पेपर में आपके 12 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो पेपर में भी आपको 12 क्वेश्चन ऑप्शन वाले मिलेंगे। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने आएंगे तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अविकारी शब्द को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है
कि समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो कौन से समास में दोनों पद है वो समान रूप से प्रधान होते हैं। और चौथा प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। और पांचवा प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं। और छठा प्रश्न है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये गद्यांश आपके कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। ओके, तो इस गद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन के आंसर इसी गद्यांश में आपको मिलेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पद्यांश दिया गया है। तो पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में आपके सेक्शन बी है वो आपके टोटल 14 नंबर का आने वाला है। और इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वो आपको 40 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है और नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है। और 7वां प्रश्न है कि संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। और 8वां प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। और 9वां क्वेश्चन है लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखिए। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड से। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये जो गद्यांश है ये आपके 4 नंबर का आने वाला है। और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा। अगर आपको ये वाला करना है तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपके कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पद्यांश में। तो अच्छे से आप बना सकते हैं इसको भी। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश मिलेगा। अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाल गोपिन भगत की किन किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है। ये 3 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों। और ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा, अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, वो वाला भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये भी 3 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन डी यानी खंड द। इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि यतीन्द्र मिश्र के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। और 17वां क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज है वो यात्रा क्यों कहा। अथवा वाला प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पहला है आतंकवाद एक समस्या, और दूसरा है आपके पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरा है अनुशासन का महत्व है, और 4 है आपकी मेरी अविस्मरणीय यात्रा। ओके,
और 19 वाला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अथवा में क्वेश्चन है आपके कि स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। और अथवा में है व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये हिंदी का मॉडल पेपर था और इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।